जीएसटी में आरसीएम क्या होता है, आइए समझ लेते हैं। देखिए, आरसीएम होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। जीएसटी में एक कोड है कि आप कोई भी गुड्स या सर्विस अनरजिस्टर्ड पर्सन से लेते हैं, उसके अगेंस्ट लगने वाला टैक्स जो है वो आपको सेल्फ पे करना होता है, क्योंकि आगे वाली पार्टी अनरजिस्टर्ड है तो वो टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकती आपसे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए का कोई सामान खरीदा जिस पर 5% जीएसटी लगना था। चूंकि अगली पार्टी अनरजिस्टर्ड है तो वो आपसे टैक्स कलेक्ट नहीं करती है। इस केस में आप रजिस्टर्ड हैं तो आपको क्या करना है, अपने जीएसटीआर 3B में परचेज वैल्यू 1 लाख रुपए दिखानी है और उस पर लगने वाला टैक्स यानी 5,000 रुपया कैश में जमा करना है जो गवर्नमेंट को पे होगा, और वही आईटीसी को आप आईटीसी एलिजिबिलिटी में क्लेम कर सकते हैं। इस केस में क्या है, आपकी आईटीसी लैप्स नहीं होती है, आपको उसका लाभ मिल जाता है। दूसरा ये है, जैसे मान लीजिए आप कोई लीगल सर्विस या कोई एक्सपेंसेस बुक करते हैं जिस पे जनरली टैक्स लगना चाहिए। चूंकि आपने जो सर्विस ले रखी है वो अनरजिस्टर्ड से ले रखी है, उस पर लगने वाला टैक्स आपको गवर्नमेंट को पे करना है और आईटीसी के रूप में क्लेम करना है, लेकिन इसकी एक टाइम लिमिट होती है। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो 30 सितंबर तक आप ये कर सकते हैं। इसके बाद अगर विभाग आपके ऊपर आरोपित करता है आरसीएम और वो जमा करवाता है तो फिर आपको इस आईटीसी का लाभ भविष्य में नहीं मिलेगा। इसलिए इससे बचने के लिए और आईटीसी का लाभ उठाने के लिए आपको समय रहते ही अपने जीएसटीआर 3B में शो करना है और आईटीसी का लाभ लेना है, तो ये जेन्युइन होगा। इसके बाद वो लैप्स हो जाती हैं। ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहें इको टैक्स कंसल्टेंसी के साथ। धन्यवाद।